हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारी क्लास में द लर्निंग टेकीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एमपीपीएससी के लिए एमपी की एक सीरीज़ तैयार की है, जो कि आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस आपको उसकी उपलब्ध है। अब हम आगे चलते हैं हमारे और दूसरे टॉपिक्स की तरफ। तो जैसे कि आपने एमपीपीएससी का सिलेबस देखा ही होगा, उसमें प्री के सिलेबस में इकाई 10 यूनिट 10 की जो टॉपिक्स हैं हम इन सीरीज में वो कवर करने वाले हैं, जो कि है सांवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। अब सांवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं। तो सांवैधानिक, जिसके नाम से ही हम जान सकते हैं, सांवैधानिक वो आयोग हैं जिसमें सांविधिक, जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है, और सांविधिक सांविधिक वो संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम जानेंगे हमारे सारे आयोग, जो कि हमारी एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के इकाई 10 यूनिट 10 में दिए गए हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से आयोग अब पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला है भारत निर्वाचन आयोग, जिसमें निर्वाचन की सारी प्रक्रिया बताई गई है, किस किस का इलेक्शन करवाया जाता है वो बताया गया है। ऐसे ही फिर आता है हमारा स्टेट लेवल पे राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और देख लीजिए आगे नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये सारे आयोग देख पा रहे हैं, ये हम बहुत ही इजी तरीके से हमारे आगे के लेक्चर्स में जानने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सारे वीडियोस हम आपको हर आयोग की एक सेपरेट वीडियोस हम तैयार करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन आयोग की वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें बहुत इजी तरीके से हमने इन आयोग को समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये हमारी और आगे की वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। अब हम जान लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग ये होता क्या है। इसे ECI भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था? इसको गठन करने का उद्देश्य था संविधान के तहत निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना। इसका उद्देश्य है ताकि कोई भी, जब हम इलेक्शन करवाएं तो कोई भी भेदभाव ना हो या किसी भी प्रकार का विवाद हो तो ये आयोग से सुलझा सके, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो जान लेते हैं हम इस आयोग के बारे में। तो अब देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो स्थापना कब हुई है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हम देखते हैं मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखते हैं संवैधानिक। अब जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि संवैधानिक और सांविधिक क्या होता है। तो संवैधानिक वो होता है, वो आयोग या संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, और सांविधिक वो होता है जिसका उल्लेख संविधान में कहीं भी ना किया गया हो। तो भारत निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, कैसा आयोग है? ये एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में बताया गया है। अब देखते हैं कि जो संविधान के सदस्य होते हैं, जो इसके भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं या इन्हें आयुक्त कौन करता है? तो वो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अब जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उन सदस्यों की, तो उनका कार्यकाल कितना वर्ष होना चाहिए? उनका कार्यकाल 6 ईयर्स या 65 ईयर्स होना चाहिए, जो भी पहले इसमें से कंप्लीट हो जाए। जिस तिथि से उन्होंने अगर ज्वाइनिंग किया है तो उसके 6 साल बाद तक वो जॉब कर सकते हैं। और अगर उनकी उम्र 65 साल हो गई है तो उन्हें ये जॉब छोड़नी होगी। इस तरह से इनका कार्यकाल कितना है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है। अब बात करते हैं हम, स्थापना तो 1950 में हो गई थी, पर पहली बार इसका आम चुनाव कब करवाया गया? पहली बार चुनाव
1951 से 1952 में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग का ने चुनाव करवाया था। अब पहले पहले ये एक सदस्यीय आयोग था जिसमें एक ही सदस्य था, जिसमें मतलब अकेले ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। अब देखा जाए तो ये एक सदस्यीय आयोग नहीं है, क्योंकि 1988 में 61 में संविधान संशोधन आया, जिसमें वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसी वजह से काम में बहुत ज़्यादा भार आ गया। इसीलिए 1989 में 16 अक्टूबर को इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, जिसमें कौन कौन होता है, जिसमें CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कितना हो गया ये बहुसदस्यीय आयोग फिर हो गया। कब हो गया फ्रेंड्स? ये 1989 16 अक्टूबर को इसे बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। किस वजह से? क्योंकि 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो काम का भार बढ़ता चला गया, इसलिए इस आयोग में मेंबर्स बढ़ाने पड़े। इसलिए इसमें CEC और EC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया गया। अब इनके वेतन, अब इनको वेतन कितना मिलता है, इनको हटाना किस तरीके से, अगर ये कोई दुर्व्यवहार करते हैं, कोई दुराचार की वजह से इन्हें हटाना पड़े, तो उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो वेतन, इनको वेतन कितना मिलता है, जितना सर्वोच्च न्यायालय के बराबर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जितना लोग मिलता है वेतन न्यायाधीश को, उतना ही वेतन इन सदस्यों को मिलता है। अगर हमें इन्हें हटाना हो तो भी हम यही प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए की जाती है। अब देख लेते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। अब ये चुनाव तो कराते हैं, किन किन के चुनाव करवाते हैं, तो ये लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव कराते हैं। तो देख लिया होगा आपने भारत निर्वाचन आयोग ECE, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, की स्थापना हमने देखी जो कि 25 जनवरी को हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संवैधानिक है भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 में, और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यालय इनका 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष तक, जो 20 में से पहले हो, और इनकी आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है वोट देने वाले की, ठीक है। और इसमें दो आयोग भी बढ़ा दिए गए हैं। तो अब देख लेते हैं हम इसके। तो अब तक हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्ति करना, और भी अब देखेंगे उनके लिए आम चुनाव करवाना। अब हम देखेंगे और भी भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। अब जैसे चुनाव की डेट निकालना, डेट बताना कि किन तारीखों को चुनाव करवाया जाएगा। खर्च, जो भी चुनाव में आएगा जो खर्च, वो सब पर भारत निर्वाचन आयोग देखता है। चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, किस पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह देना है, ये भारत निर्वाचन आयोग सही देखता है। और विवाद निपटाना, अब जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग को बनाया ही क्यों गया है, ताकि भारत में निष्पक्ष चुनाव करवा सके। इसीलिए अगर इसे उठते कोई भी विवाद आते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग इसे सुलझाता है। आचार संहिता निर्मित करना, भारत निर्वाचन आयोग आचार संहिता निर्मित करता है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी को वो तैयार करता है, किस समय पर चुनाव होगा, क्या टाइम रहेगा, क्या क्या होगा, उसमें तिथि क्या रहेगी, ये सब भारत निर्वाचन आयोग ही देखता है। अब वर्तमान में अब देख लेते हैं हम भारत में पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है, तो 24वें निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। भारत के 24वें निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। अब एकमात्र महिला कौन रही है भारत में निर्वाचन आयुक्त, वो थी रमा देवी, पहली निर्वाचन आयुक्त हैं रमा देवी। अब हम वोट किससे देते हैं, EVM मशीन से, जिसका फुल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका आविष्कार MB हनीफा ने किया था 1980 में। पहले EVM चलता था, EVM से हम वोटिंग करवाते थे, पर कुछ समय बाद सबको लगता था कि उससे कुछ भी गड़बड़ घोटाला ना हो, फिर आया
VVPAT वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। अब जिससे कोई भी गलती ना हो या जिसको हमने वोट दिया है कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी विवाद ना हो, इसके लिए हम VVPAT लाए हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें जब हम वोट डालते हैं तो जो पर्ची होती है वो 7 सेकंड के लिए हमें दिखती है, जिस पर हमें चुनाव चिन्ह और जिसको हमने वोट दिया है उसका हमें फोटो कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है। हालांकि वो पर्ची हमें मिलती तो नहीं है, पर हम उसको देख सकते हैं। इससे हम ये अपने मन में ये निश्चय कर सकते हैं कि हाँ, हमारा वोट सही इंसान को गया है। तो फ्रेंड्स, आप सब समझ गए होंगे भारत निर्वाचन आयोग का काम क्या है। भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना ही इसका उद्देश्य है। तो जैसे कि हमने ये सब जाना, बहुत बहुत अच्छे कंटेंट में हमने और बहुत कम में इस चीज को हमने समाहित किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, समझ सके और हमेशा के लिए याद कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की हम सीरीज लाते जाएंगे, जैसे हम पूरे आयोग की सीरीज अभी आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।